अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे में वायरस की पुष्टि हुई है। 3 मरीज मिलने के बाद भारत में भी चिंताएं बढ़ गई हैं। शुरुआत में भारत में कोरोना का एक ही केस मिला था। इस वायरस के लक्षण भी वैसे ही हैं जैसे कोरोना वायरस के थे। खांसी और गले में खराश इस वायरस के कुछ मुख्य लक्षणों में से सिम्टम्स आपको बता रहे हैं। कुछ केस में बुखार भी हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कि कोरोना वायरस था। और इस वायरस से बचने के लिए डॉक्टर्स ने वही सलाह दोहराई है जो कि कोरोना या किसी भी अन्य वायरस के दौरान दी जाती है। मसलन हाथ को बार बार साबुन से धोया जाए और हाथ अगर ना धो पाएं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स ने यह भी बताया कि डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवाई नहीं खानी है। और सभी डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि अभी इस वायरस से घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नया वायरस नहीं है और हर साल सर्दी के मौसम में इस वायरस के मरीज सामने आते हैं। हालांकि चीन और भारत के अलावा सिंगापुर और मलेशिया में भी इस वायरस का आउटब्रेक हुआ है। मलेशिया में भी 300 से ज्यादा मरीजों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। कुछ डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि क्या HMP वायरस का कोई नया स्ट्रेन चीन में मिला है। अगर नया स्ट्रेन है तो उसकी जानकारी अभी चीन की तरफ से नहीं दी गई है। हालांकि भारत में मिले तीनों केसेस में कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इसलिए इस वायरस का चीन से लिंक नहीं हो सकता, ऐसा भी डॉक्टर्स मान रहे हैं। लेकिन जो ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं वो डॉक्टर्स की ओर से बताए जा रहे हैं। जैसा कि कोरोना के वक्त पर आप उन प्रिकॉशंस को ले रहे थे, आप मास्क लगा रहे थे, आप हाथ धो रहे थे, कुछ वैसे ही अभी भी प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। वायरस ने दस्तक दे दी है। सवाल ये उठता है कि क्या HMP वायरस का आउटब्रेक हो चुका है? क्या भारत को भी इस वायरस से डरने की जरूरत है? क्योंकि शुरुआत में चीन से इस वायरस को लेकर खबरें आईं, जिनमें यह बताया गया कि चीन में इस वायरस से बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हो रहे हैं। और अब भारत में भी HMP वायरस के 3 केस मिल चुके हैं। भारत के अलावा सिंगापुर और मलेशिया में भी इस वायरस के मरीज बढ़े हैं। तो क्या इस वायरस से डरने की जरूरत है और सावधानियां क्या बरती जाएं? ये सब कुछ जानने के लिए हम बात करेंगे दिल्ली में एम्स के डॉक्टर संजय राय से। डॉक्टर संजय राय एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन सेंटर के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि क्या HMPV वायरस से डरने की जरूरत है? देखिए, जैसा आप बता रहे हैं ये वायरस है, लेकिन नया वायरस नहीं है। जैसे कि कुछ न्यूज़पेपर में 4 नए केसेस यहाँ पे आए, या दुनिया में चाइना में केसेस बढ़ गए। केसेस घट बढ़ सकते हैं, बट ये वायरस नया नहीं है। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा किसी के लिए भी कि एक नई बीमारी आ गई। ये बिल्कुल पुरानी बीमारी है। पहली बार 2001 में हमें पता चला था, लेकिन अगर हम जो कलेक्टेड ब्लड था, सीरो सर्वे की बात करें तो 50 के दशक में ही इसके बारे में हमें पता था। बाद में टेस्ट किया गया तो बहुत सी ब्लड सैंपल्स में एंटीबॉडीज पाया गया। इसका मतलब कि 50 के दशक से यह बीमारी है और इस पे काफी ज्यादा रिसर्च भी 2001 के बाद से हो चुका है। तो इसलिए पहली बात तो ये नई बीमारी नहीं है। हाँ, वायरल डिजीज है। केसेस जो है बच्चों में ज्यादा होते हैं, हमेशा होते हैं, क्योंकि बच्चों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस पार्टिकुलर डिजीज का कोई इम्यूनिटी नहीं होता। तो इस टाइप के सारे वायरल डिजीज, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो, इन्फ्लुएंजा हो, जो भी ड्रॉपलेट से फैलते हैं वो बच्चों में ज्यादा होते हैं। तो ये भी बच्चों में ज्यादा है और हमेशा होते रहते हैं। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें यह वायरस नहीं है, और आज से नहीं, हर साल है। उस कंट्रीज ने सर्वे भी किया था तो उन्होंने पाया कि करीब 5 साल तक जाते जाते ऑलमोस्ट 100% बच्चे जो है उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो जहां तक डरने की बात है, इसलिए इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी में यह एसिम्प्टोमेटिक होता है। आपको पता भी नहीं चलता। अगर 100% बच्चे हमारे देश के सपोज 5 साल होते होते इन्फेक्ट होते रहते हैं हर साल, इसका मतलब ये हुआ कि डिजीज बहुत ही माइल्ड है। हमें पता नहीं चलता कि बच्चों को इन्फेक्शन हो गया। जैसे कॉमन कोल्ड और का इन्फेक्शन होता है, सेम वैसे इन्फेक्शन होता है। हाँ, RNA वायरस होने के कारण ये हो सकता है कि इसमें म्यूटेशन इतना हो जाए, क्योंकि RNA वायरस में म्यूटेशन होते रहते हैं। बिल्कुल, सिंगल स्ट्रैंड होता है। जानकारी आपने दी है। आप ये बता रहे हैं कि ये नया वायरस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये पहले से है। इसके साथ ही ये भी बताएं कि किस एज ग्रुप पर ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है, बच्चों बुजुर्गों पर इस वायरस का कितना असर हो सकता है, और क्या कुछ मरीजों में गंभीर सिम्टम्स भी पाए जा सकते हैं? हाँ,
देखिए मेजॉरिटी में कोई सिम्टम नहीं, हम्म, कुछ में मतलब उसके बाद जो बचते हैं उनमें मेजॉरिटी में जो है बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जस्ट लाइक ILI, जी, जैसे सर्दी जुकाम का होना, फीवर होना, सोर थ्रोट होना, ये सब सिम्टम रहते हैं। कुछ में सीवियर हो जाते हैं, वह बच्चों में थोड़ा सा, पर्टिकुलरली 1 साल से कम के बच्चों में, क्योंकि उनमें बिल्कुल ही इस डिजीज के प्रति इम्यूनिटी नहीं होती है। बाद में तो लोगों को इन्फेक्शन होने के कारण से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि नहीं हमारे पास कोई वैक्सीन है या कोई ड्रग है इसके होने के बाद कि दे दें और तुरंत कोई ठीक हो जाए, तो इम्यूनिटी अपने आप नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है इसके अगेंस्ट। लेकिन बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें सारी वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं होती है, तो इसके अगेंस्ट भी नहीं होती है। तो उनमें कुछ केसेस में, बड़े रेयर में सीवियरिटी पैदा होती है। और एल्डरली में भी करीब 65 क्या 70 के ऊपर के लोग हैं, उनमें थोड़ी सी जो है इम्यूनिटी लेवल कम होने के कारण से ओवरऑल इम्यूनिटी, जी, सारी बीमारियों में प्रॉब्लम होती है। अभी कोविड में देखिए तो एल्डरली में प्रॉब्लम हुई थी, इसमें भी जो है एल्डरली में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। थर्ड ग्रुप आता है जो हमारा, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, उनमें भी सारे बीमारियों में, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, प्रॉब्लम होने की संभावना है। बट ऐसा नहीं है कि सारे इम्यूनो कम्प्रोमाइज में प्रॉब्लम होगी। अगर हम नॉर्मल लोगों से कंपेयर करें तो उनमें थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि एक तो रेयर प्रॉब्लम है जिनमें हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ने की संभावना होती है या डेथ होने की संभावना होती है, बहुत ही रेयर है। हाँ, अगर जो भी डेथ हो रही है वह थोड़े से इन ग्रुप में ज्यादा हो जाती है, जी। चाहे बच्चों में है या बुजुर्गों में है या जिनको कंप्रोमाइज इम्यूनिटी है। तो ओवरऑल यही कहा जा सकता है कि कोई डरने की अभी तक जरूरत नहीं है, जो अभी तक इसके साक्ष्य आए हैं। लेकिन चाइना में जितनी तेजी से ये फैला है और बहुत तब अलग ज्यादा बात है। खबरें आ रही हैं कि बच्चे बहुत प्रभावित हो रहे हैं, इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं, क्या इस बार HMPV वायरस का कोई नया स्ट्रेन पाया गया है? अगर है ऐसा तो कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए इसके जेनेटिकली 2 डिफरेंट A और B टाइप होते हैं। ठीक है, A1 में भी 2 होते हैं, B में भी 2 होते हैं और उनमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। बट जैसे सार्स कोरोना वायरस 2 जेनेटिकली एक ही था, सार्स कोरोना 2, उसके डिफरेंट वेरिएंट आते रहते हैं। पहले अल्फा आया, बीटा आया, डेल्टा आया, फिर ओमिक्रॉन आया, अलग अलग वेरिएंट आते रहते हैं। बट इसके जो है जेनेटिकली 2 डिफरेंट ये होते हैं जिन, और फिर उसके दो और तो 4 क्लेड, टोटल 4 क्लेड होते हैं, उन्हीं में म्यूटेशन होते रहते हैं। अभी तक दुनिया में कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है कि बिल्कुल ही ऐसा म्यूटेशन हो गया है जिससे वायरस की विरुलेंस बढ़ गई है। जैसे डिटेक्ट होना एक अलग बात है, डिटेक्ट कोविड के बाद से सारी बीमारियों का सर्विलेंस सिस्टम बेटर होने के कारण डिटेक्शन रेट बढ़ गया है। बट डिटेक्ट होने का ये मतलब नहीं कि आप जो है प्रॉब्लम बड़ी हो गई। अगर कोई माइल्ड बीमारी है तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है तो उससे डरने की क्या जरूरत है। डिटेक्शन आज की डेट में भी अगर आप कोविड की जांच करें, कोविड की जांच हमने करनी बंद कर दी तो पता चला कि उतने ही केसेस आ सकते हैं कि 2 लाख 4 लाख पॉजिटिविटी आ जाएंगे, लेकिन वो चूंकि सीवियरिटी नहीं कर रहा है, डेथ नहीं कर रहा है, इसलिए कोविड कोई समस्या नहीं रह गई है। वैसे ही अभी तक कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है दुनिया से, इंक्लूडिंग चाइना ने ऐसा कोई एविडेंस शेयर नहीं किया है जिससे हमें डरने की जरूरत है। यानी ये न्यू नॉर्मल बन चुका है। आप जैसा बता रहे हैं कि कोविड के अगर आप टेस्ट कराएंगे तो बहुत से लोगों को मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो इसकी जरूरत भी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन HMPV वायरस से बचने के लिए किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए कोई भी जो वायरस, इस टाइप के वायरस है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं, चाहे इन्फ्लुएंजा हो, चाहे ये हो वायरस हो, चाहे कोविड का वायरस हो, ये सारे जो है हमारे ड्रॉपलेट से ही मेनली फैलते हैं, थोड़े से फोमाइड से फैलते हैं। ड्रॉपलेट का ये कि थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन की जाती है, क्योंकि ड्रॉपलेट का असर 3 फीट के बाद नहीं हो पाता है। वो ड्रॉपलेट बनते हैं, हम छींकते हैं, बातें कर रहे हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बहुत से ड्रॉपलेट बन गए होंगे। अगर मुझे इन्फेक्शन है तो वह जो है, जो 3 फीट के अंदर लोग हैं उनको हो सकता है, तो थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन रखना होता है। फोमाइड से रोकने के लिए बार बार जो है हाथ साफ करने के लिए इसीलिए कहते हैं कि हाथ को धोते रहें, ये नहीं कि सैनिटाइजर को यूज करते रहें, हाथ धोएं, उससे बेटर जो है कुछ नहीं है, साफ पानी से हाथ धो लिया करें, थोड़ा सा सोप लगा के। सो ये सिंपल से मेजर है, बट इनसे सिर्फ जो है हम
ये हमारा HMPV से ही नहीं, बाकी वायरस से बचा जा सकता है। सो एक कॉमन गाइडलाइंस होती है सारे रिस्पिरेटरी वायरस से बचने के लिए, इसके लिए भी वही अप्लाई होता है। अगर कोई वायरस से ग्रसित हो जी जाता है, संक्रमित हो जाता है, तब उस केस में क्या करना चाहिए, खासतौर से अगर वो बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो? हाँ, देखिए जब भी वह थोड़ा-सा हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न टाइप का व्यवहार करना चाहिए कि कोई भी वायरल हो, चाहे ये हमारा HMPV हो गया या कोई कोरोना ही हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो हमें थोड़े-से अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। जी। हम अगर मास्क पहनते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। जिनको ये हो गया कि कम से कम ड्रॉपलेट नहीं बनेगा तो दूसरों में स्प्रेड नहीं होगा। ये नहीं है कि हम सबको हमेशा जो है मास्क पहनने के लिए रिकमेंड कर दें। मास्क के अपने फायदे हैं तो नुकसान भी हो सकते हैं। बट जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो अपने आप को थोड़ा-सा दूर रखें लोगों से और खुद मास्क पहने तो ज़्यादा जो है जल्दी हम किसी भी इस टाइप की वायरल बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों को इस वायरस से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सेम सिम्टम जो ILI टाइप सिम्टम कहते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स कि कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं वैसे हो सकते हैं कि सर्दी जुकाम के जो सिम्टम्स होते हैं, नाक से पानी आना, गले में खराश होना, बुखार आ जाना, कभी-कभी जो है जो सीवियरिटी थोड़ी बढ़ती है, जो बच्चों में होती है कि खांसी ज़्यादा रहना, ज़्यादा दिन तक खांसी रहना या सांस फूलने लगना, अस्थमा टाइप का अटैक आ जाना, ये कुछ बच्चों में हो सकता है क्योंकि उनमें बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं होती है। जो थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं 1 साल से ऊपर, तो 2 साल में 1 से 2 साल में थोड़े कम होते हैं उससे, लेकिन 2 साल के बाद बहुत ही कम हो जाता है और 5 साल के बाद ऑलमोस्ट सीवियरिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। यानी इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है, जैसा कोविड के टाइम पर भी देखा गया था, तो वो इससे लड़ने की ज्यादा उनकी कैपेसिटी हो जाती है। बुजुर्गों के लिए आप क्या कहेंगे, वो इस वायरस से कैसे बचे? देखिए इस वायरस का भी इतना बड़ा प्रकोप नहीं है, सारे बुजुर्गों को पहले भी हो चुका है। अगर हम टेस्ट किए होते पहले या अभी तो 3 केस कंट्री में डिटेक्ट हुए हैं, हो सकते हैं कि वो 3 लाख हो। ठीक है, तो इसलिए इसको लेके चिंता नहीं करनी चाहिए कि 3 केस डिटेक्शन होना वो भी इंसिडेंटल डिटेक्शन है, ये नहीं कि स्पेशल उसके लिए टेस्टिंग हुई है। वो बाकी रिस्पिरेटरी वायरस का जो है सर्विलेंस करते रहते हैं, उसमें ये 3 केस डिटेक्ट हुए हैं। तो जहां जहां सर्विलेंस नहीं हो रहा है वहां भी ये केसेस होंगे। जहां तक बुजुर्गों की बात है, सेम प्रॉब्लम बुजुर्गों में थोड़ा सा इम्यूनिटी लेवल कम होने के कारण से किसी भी वायरल इन्फेक्शन का प्रकोप थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ये हमें सारे वायरस में देखने को मिला, अभी जो है कोविड हुआ था उसमें भी देखने को मिला, इसमें भी हो सकता है। बट मेजॉरिटी में इवन बुजुर्गों में भी माइल्ड होता है, उनमें भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लोगों में सेम वही सीवियरिटी बढ़ जाती है, निमोनिया डेवलप हो सकता है। निमोनिया थोड़ा बुजुर्गों में डेवलप होता है तो घातक हो जाता है, कई बार जो है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें हो जाते हैं और वह जो है कई बार जानलेवा सिद्ध हो जाता है। तो इसके कारण हो भी ना आपका इस वायरस लेटेस्ट वायरस के कारण से, बट वह सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के कारण से वो जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए बुजुर्गों को थोड़ा सा अपने आप को जो है जब भी ये सीजन हो कोल्ड का एक्सपोजर ज्यादा ना हो, क्योंकि अभी कोल्ड का सीजन है, कोल्ड एक्सपोजर ज्यादा होता है तो इस वायरस और इस सब का इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो उससे अपने आप को बचाव करें। जो लोग ज्यादातर सर्दी जुकाम इस टाइप के सिम्टम्स हो, ILI सिम्टम्स हो, उनके पास न जाएं और खुद हो तो अपने को मॉनिटर करते रहें। जब सांस लेने इस समय अगर दिक्कत हो जाती है तो डॉक्टर के संपर्क में जाएं। बिल्कुल, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या सिम्टम्स है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है और मैं उम्मीद करती हूं कि आपकी बात सुनकर वो राहत की सांस लेंगे, क्योंकि जिस तरह से वायरस फैल रहा था लोगों को कहीं ना कहीं मन में शंका थी कहीं ये कोविड जैसा तो नहीं होगा, और आपने बताया कि ये पहले से इंट्रोड्यूस हो चुका है और उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो वहीं इस वायरस पर स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये नया वायरस नहीं है और सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। सुनिए। Health experts have clarified that HMPV virus is not a new virus. It was first identified in 2001
and it has been circulating in the entire world since many years. HMPV spreads through the air by way of respiration. This can affect persons of all age groups. The virus spreads more during the winter and the early spring months. On recent reports, the cases of HMPV in China, the Health Ministry, the Indian Council for Medical Research, and the National Center for Disease Control are keeping a close watch on the situation in China as well as in the neighboring countries. WHO has taken cognizance of the situation and will share their report shortly with us. The country data for respiratory viruses available with Indian Council for Medical Research, ICMR, and the Integrated Disease Surveillance Program has also been reviewed, and no surge in any of the common respiratory viral pathogens is observed in India.